दक्षिण एशिया की सरहदें इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी हैं और इस आग को भड़काने का काम किया है पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के भीतर शुरू किए गए ऑपरेशन गजब लिल हक ने। ये महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि उस हताशा का परिणाम है जहां पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र इस्लामाबाद के पीएम ऑफिस से शिफ्ट होकर रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर तक सिमट गया है। शुक्रवार की सुबह काबुल, कंधार और पख्तिया जैसे तालिबानी ठिकानों पर हवाई हमलों ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान अब लोकतांत्रिक संवाद की भाषा पूरी तरह भूल चुका है और उसने एक सिक्योरिटी टेस्ट का चोला पहन लिया है। जहां एक तरफ पाकिस्तान का दावा है कि ये तालिबानी फायरिंग का जवाब है, वहीं तालिबान का पलटवार जिसमें उन्होंने 19 चेक पोस्ट तबाह करने और 50 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है, ये बताता है कि ये जंग अब किसी भी सीमा को नहीं मानेगी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सबसे बड़ा चेहरा आसिम मुनीर का है। शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार आज महज एक रबर स्टैंप बनकर रह गई है जिसे सेना का हर फरमान बिना सवाल के मानना पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीटीपी के मुद्दे को बातचीत से सुलझाने के बजाय आसिम मुनीर ने बमबारी का रास्ता इसीलिए चुना ताकि देश में एक युद्ध का माहौल बना रहे जिससे उनकी सत्ता और सेना का दबदबा बरकरार रहे। लेकिन क्या ये दांव पाकिस्तान पर ही उल्टा नहीं पड़ रहा है? क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ का अंत जिसे कभी पाकिस्तानी आईएसआई अपनी रणनीतिक गहराई मानती थी, वही तालिबान आज उनके लिए रणनीतिक दुःस्वप्न बन गया है। डुरंड लाइन पर तालिबान की चुनौती ने पाकिस्तान के उस भ्रम को तोड़ दिया है कि वो अफगानिस्तान को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। टीटीपी का खौफ जिसे पाकिस्तान की डीप स्टेट ने ही पाला पोसा था, अब अपने आक्रोश के खिलाफ खड़ी हो गई है। ये एक ऐसे राक्षस की कहानी है जो अब अपने निर्माता को ही निगलने को तैयार है। और जातीय दरारें, पश्तून लड़ाकों और रावलपिंडी के पंजाबी नेतृत्व के बीच की वो जंग पाकिस्तान की आंतरिक जातीय फॉल्ट लाइन को इतना गहरा कर देगी कि देश का टूटना एक संभावना बन जाएगा। पाकिस्तान के पास भले ही मिसाइलों का जखीरा हो, लेकिन तालिबान के पास 45 सालों का जमीनी युद्ध का वो अनुभव है जिसने सोवियत संघ और अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी धूल चटा दी थी। ये लड़ाई पाकिस्तान के लिए 1000 घाव यानी वॉर ऑफ 1000 कट्स वाली साबित हो सकती है, जिसका जख्म अब खुद पाकिस्तान के शरीर पर ही पड़ने वाला है। सैन्य जनरलों की महत्वाकांक्षाओं के इस खेल में सबसे बड़ी कीमत वहां की आम जनता को चुकानी पड़ेगी, जो पहले ही आर्थिक बदहाली से जूझ रही है। अगर ये आग इसी तरह फैलती रही तो दक्षिण एशिया का भूगोल और इतिहास दोनों के बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।